फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी आपने थंबनेल देखकर समझा होगा कि टॉपर वर्सेस लूजर। टॉपर्स किसे कहते हैं, टॉपर्स कैसे बनना चाहिए, लूजर्स का वजह क्या है, लूजर्स होने की कारण क्या है, लूजर बनने का हम खुद उसका रास्ता ढूंढे हैं या उसका रास्ता हम खुद बनाते चले गए हैं, इसलिए हमको लूजर कहा जाता है। इन वीडियो में हम देखेंगे। देखिए मीडिया स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने रहती है। एजुकेशन प्लान होता है और उसी तरह एग्जाम्स कब होते हैं, S7 कब रहेगा, एनुअल एग्जाम कब रहेगा, FA1 कब रहे हैं, इसका ऑलरेडी आपको एक एक करके डिटेल्स मिलता जाएगा, एक एक टाइम टेबल आपको मिलता जाएगा और आपके पास ईच एंड एवरी बुक विथ वो बुक अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है, तो वो है स्टडी प्लान। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए, किस टाइम पर रिवीजन करना चाहिए, किस टाइम पे हमको सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, इसकी कोई प्लानिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लूजर्स बन जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। एक क्लास में एक 40-50 मेंबर्स होंगे या 20 मेंबर्स, 30, कितने भी लिखिए। सभी क्लास मेंबर्स को स्कूल की टाइमिंग एज यूजुअल रहती है और एक ही क्लास में पढ़ते रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उन सभी को एक ही टीचर्स, अगर मैथमेटिक्स के भी एक ही टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, फिजिक्स के भी वही टीचर होते हैं फिजिक्स पढ़ाने वाले, तेलुगु के भी टीचर। तो मतलब बोलना ये चाहता हूं, और टाइम भी उतना ही पढ़ाते हैं जितना सबको एक साथ ही पढ़ाते हैं। लेकिन उसी ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट आते हैं, कुछ स्टूडेंट सेकंड आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स थर्ड आते हैं, कुछ स्टूडेंट लास्ट आते हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमको कुछ इससे करना है, उस तरह लेजीनेस से रहते हैं, लास्ट आते हैं। तो आप खुद गौर कीजिए, थिंक आउट कीजिए, सोचिए आप माइंड में कि अरे एक ही टीचर हमको पढ़ा रहे हैं और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टूडेंट्स आ रहा है वो भी उतना ही टाइम स्पेंड कर रहा है जितना हम स्पेंड कर रहे हैं। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है उसको भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो हमको पढ़ाते हैं और वही बुक्स पढ़ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। फिर वो स्टूडेंट टॉप क्यों कर रहा है और हम लूज क्यों कर रहे हैं, इस चीज को आपको सोचने की जरूरत है, उस चीज पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। हर चीज की प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। जैसे पता है आपको, खाने की भी एक प्लानिंग होती है। सुबह नाश्ता होता है एक टाइम पर, आपको पता है स्कूल को जाना 8:30 से है, तो 8:30 तक मैं स्कूल को चले जाऊंगा। तो आपके पास एक प्लानिंग होती है कि इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे नाश्ता करूंगा, इतने बजे निकलूंगा, तो इतने बजे पहुंचूंगा। तो प्लानिंग के थ्रू आप करते हैं तो एग्जैक्ट आप स्कूल पे टाइम पे पहुंच जाते हो। अगर आपके पास प्लस प्लान नहीं है, जब चाहे जब उठूंगा मैं, जब चाहे जब नाश्ता करूंगा, तो स्कूल को टाइम पे नहीं पहुंच जाओगे, स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी आपको, या जल्दी जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हर चीज का प्लान बहुत जरूरी है। तो स्टडी का भी एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लानिंग के अगर आप स्टडी करेंगे तो टॉप पर नहीं, लूजर आप बन जाओगे, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको पता ही नहीं चलता। तो एक प्लान के थ्रू आपको पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए बीच बीच में FA1 के रूप में एग्जाम्स आते हैं, FA2 एग्जाम्स आते हैं, S7 एग्जाम्स आते हैं, FA3 आते हैं, FA4, ये सारे एग्जाम्स आपको बूस्टिंग करने वाले एग्जाम्स है, टाइम पास करने वाला नहीं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है टाइम पास करते हैं, हाँ देखेंगे एग्जाम आए से वक्त पढ़ेंगे, बाद में सोचेंगे अभी बहुत दिन है ना एग्जाम्स, अभी तो टाइम पास करते हैं, फ्रेंड से गपशप मारते हैं, मोबाइल के साथ ही वीडियो गेम्स खेलते हैं या इधर उधर घूमते हैं, फंक्शंस में टाइम एंजॉय करते हैं, पढ़ते वक्त बाद में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी आपके पास होती है, ये स्ट्रेटेजी आपको लूजर बना देती है, ये स्ट्रेटेजी आपको ले डूबती है, क्योंकि प्लानिंग नहीं होती। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर तक तो बहुत अच्छा लगेगा,
लेकिन जनवरी फरवरी जब एग्जाम्स आते रहेंगे करीब करीब, तो एक तरीके का टेंशन शुरू होगा, एक तरीके का बर्डन इनके माइंड पे तारी होगा। तो जितना वो लोग पढ़ना चाहते हैं उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मिसकंसेप्शन होता है, मिस गाइडेंस होता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। अगर तेलुगु पढ़ूंगा तो साइंस का छूट जाएगा, मैथ्स करूंगा तो बायोलॉजी का छूट जाएगा, सोशल पढ़ूंगा तो उर्दू का छूट जाएगा। क्यों? कि टाइम भी कम है, सिलेबस भी ज्यादा है। तो इसको कैसे कवर करें, उस उलझन में वो स्टूडेंट्स लूजर की तरफ बढ़ जाता है। आखिर में फ्रस्ट्रेटेड आकर होकर किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा तवज्जो देकर किसी एक सब्जेक्ट में कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट कभी उसके रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पास भी होता है तो नॉमिनली पास होता है। तो एक प्लान आपके पास रहेगा कि मैं 1 वीक मेरे पास टाइम है, हर महीने में 4 वीक्स मुझे टाइम मिलते हैं, 4 हफ्ते मिलते हैं। एक हफ्ता 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, नेक्स्ट हफ्ता और 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट 3rd वीक में और 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 4th वीक में सभी सब्जेक्ट का रिवाइज करूंगा। इस तरीके का एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान होगा आपका, तो आप आराम से अपने एग्जाम्स को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, कुछ स्टूडेंट को कुछ सब्जेक्ट टफेस्ट लगते हैं, तो लेकिन आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स फोबिया होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु समझ नहीं आती। तो बहुत इजी अगर इसको आप बनाना चाहते हैं, जिससे मैथ्स से आपको डर लगता है, जिससे आपको तेलुगु से डर लगता है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने प्रिपेयर किया है। तेलुगु और मैथमेटिक्स से दोनों बुक्स है, आपके हिसाब से बेस्ट बुक्स है, आपके नॉलेज बढ़ाने वाले बुक्स है, और आपके हिसाब से ही लिखी गई बुक्स है। 2014 से 15 से लेकर 2024 की जो की होती है बोर्ड एग्जाम्स की, जो प्रिंसिपल्स होते हैं करेक्शन करने के, वो स्टेप्स के हिसाब से ही मैं इन बुक्स को लिखा हूं। तेलुगु भी इसी बुक्स के हिसाब से लिखी गई है। सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। ये दोनों बुक्स अगर आपके साथ रहेंगे तो किसी और बुक की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ी। कंप्लीट पैकेज, मोर देन 200 क्वेश्चन पेपर्स मैथमेटिक्स में और 50 ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर तो सभी सब्जेक्ट का लेटर, इन्विटेशन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ग्रामर, सब कुछ अवेलेबल है। आप मंगाना चाहते हैं तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और मैंने बनाया है आपके हिसाब से। एक बार जरूर लेकर देखिए, मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा है कि खरीदिए, एक बार रखिए, और बहुत ही कम प्राइस है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर इन बुक्स को आप परचेस कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी है, ये बुक्स आपके पास साथ रहेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इसके अंदर रहेंगे। बेस्ट स्टडी मटेरियल है, एक बार जरूर लेकर देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक लिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, तो आप भी लीजिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, लूजर हमको बिल्कुल नहीं बनना है, हमको टॉपर बनना है। क्योंकि हम देखते हैं कि 9th तक तो शायद हम कुछ भी नहीं पढ़ते, क्योंकि हम उतना सोचते भी नहीं है कि 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम है, ऐसा रहेगा ऐसा। लेकिन 10th में आते ही सडनली हम पे एक बोझ, एक बर्डन पड़ने लगता है कि हमको बोर्ड एग्जाम को जाना है, बाहर जाकर एग्जाम लिखना है, कैसा पेपर आएगा, करेक्शन कैसा होगा। इस तरीके के बहुत सारे टेंशंस होते हैं। उसको क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत से बेहतरीन आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, और सेल्फ नोट्स पे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हो। तो ये कुछ बातें थे आप सभी के सामने रखना। अब इसको प्रैक्टिकली आप कितना करते हैं आप पर निर्भर करता है। जो मुझे समझ में आता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट समझे, कुछ स्टूडेंट ना समझे, और कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर हमेशा बोलते रहते हैं, चलो लाइट ले लो। आप पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी को फोर्सफुली या किसी को दबाव में डालकर हम कह नहीं सकते। आप क्लेवर स्टूडेंट्स हो, अक्लमंद स्टूडेंट्स हो, अच्छा और बुरा क्या है आप बखूबी जानते हो, तो हम ये पढ़ने से क्या होगा, हम टाइम वेस्ट करने से क्या होगा, ये भी आपको बखूबी अच्छी तरह मालूम है। बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हो आप लोग, अपने फ्यूचर के बारे में आप खुद सेट कर सकते हो, आप खुद सोच सकते हो, और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हमको क्या करना है। बस इतना ही कह सकता हूं। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट मीडिया।